गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम से ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आप कहीं पर सामान खरीद रहे हैं या फिर किसी दुकानदार को पेमेंट देनी है या फिर किसी को क्यूआर कोड से ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो किस प्रकार कर सकते हैं, चलिए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम तीनों में बताऊँगा कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पेटीएम की। जैसे पेटीएम को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा, स्कैन एंड पे। आपको इस पर क्लिक करके क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है जिसको पेमेंट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद बात करते हैं दोस्तों फ़ोनपे की। जैसे ही फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब आपको यहाँ पर देखिए नीले कलर में एक बटन दिखाई दे रहा है जो क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए है। बिल्कुल बीच में आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो वो क्यूआर कोड इसके सामने लेके आना है जिस पर आपको पेमेंट भेजनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं गूगल पे की। ठीक है दोस्तों, तीनों में सेम तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे गूगल पे को ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पर सबसे ऊपर दिखाई देगा स्कैन एन क्यूआर कोड। सिर्फ क्यूआर कोड को ही स्कैन करके आप पेमेंट भेजोगे। अगर आपको मोबाइल नंबर से पेमेंट भेजनी है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने ये कैमरा ओपन हो गया है। अब आपको उस दुकानदार का या जिसका भी आपको पेमेंट भेजनी है ऑनलाइन, उसका क्यूआर कोड उसके सामने लेके आना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इसके सामने क्यूआर कोड ले आता हूँ। जैसे मैं क्यूआर कोड लेके आऊँगा तो यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद सबसे पहले ऊपर उसका नाम दिखाई देगा जिसको पैसे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको उस दुकानदार या जिसको आप ऑनलाइन पेमेंट भेज रहे हो उसको पूछ लेना है कि क्या नाम आएगा। स्कैन करने के बाद जो नाम वो बंदा बताए वही नाम यहाँ पर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको एक बार उससे कंफर्म कर लेना है कि जो आपने नाम बताया वो नाम नहीं आ रहा, कोई और नाम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर वो नाम वेरीफाई होने के बाद अब आपको यहाँ पर पेमेंट भेजनी है, कितने रुपये भेजनी है। ठीक है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर टाइप करनी है। तो जैसे मैं यहाँ पर 1 रुपये भेज रहा हूँ, अगर आपको 100 रुपये भेजनी है तो आप यहाँ पे 100 रुपये टाइप कर सकते हो, 200 रुपये कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 1 रुपये भेज रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बाद में उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ये नीले कलर का एरो दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के अंदर इस प्रकार से आपके बैंक खाते जुड़े हुए आ जाएंगे। जो भी आपका बैंक खाते में जिसमें खाते में बैलेंस पड़ा है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ये एरो वाले बटन पर क्लिक करके। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके बैंक खाते आ जाएंगे, जितने भी आपके बैंक खाते गूगल पे से लिंक है। अगर एक ही होगा तो आपको एक दिखाई देगा, अगर 2-3 होंगे तो अलग अलग दिखाई देंगे। जिसको आपको सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करिए, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा जिससे आपको पेमेंट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर HDFC से करने वाला हूँ। अब आपको पे वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर आपसे आपका UPI पिन मांगा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अपना जो बैंक का UPI पिन आपने बनाया है जिस टाइम आपने डेबिट कार्ड से जो पेमेंट लेन देन करने के लिए, वो UPI पिन यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर ATM का पिन टाइप नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये UPI पिन आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो चलिए मैं अपना UPI पिन टाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने UPI पिन टाइप कर लिया है। अब आपको देखिए ये जो ओके का बटन है यानी कि जो टिक का निशान बना हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारी जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिक सेंड हो गई है। जिस क्यूआर कोड पे हमें पेमेंट भेजनी थी उस क्यूआर कोड पे ये पेमेंट चली गई है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप ऑनलाइन किसी को भी पेमेंट भेज सकते हैं क्यूआर कोड की मदद से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।